अब रस्सी बनी महाराज वासुकी नाग की, देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। और समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? विष, हलाहल। अब विष पान कौन करेगा? जहर पीना कोई नहीं चाहता है साहब, अमृत पीना सब चाहते हैं, वाहवाही सबको चाहिए, बड़ाई सबकी हो, सब चाहते हैं मेरी बड़ाई हो, मेरी वाहवाही हो। कोई अपजस लेना चाहता है? कोई जहर पीना चाहता है? नहीं। अमृत पीने के लिए सब देवता थे, पर सब देवताओं ने निकला हलाहल विष निकला है। सभी देवताओं ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, प्रभु जहर आप ही स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि आप महाकाल हैं। और भगवान शिव से वंदना करके सभी देवलोक कह रहे हैं, हमारा देवता जन कह रहे हैं, हे प्रभु नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध दिगंबराय तस्मै न काराय नमः शिवाय। हे महाकाल हम पर कृपा कीजिए और इस विष से जगत की त्रिभुवन की रक्षा कीजिए। तो भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उस कटेरु को हाथ में उठा लेते हैं। संत कहते हैं तब निज करतल पे उठा किया हलाहल पान, तब निज करतल पे उठा किया हलाहल पान, उसी काल शंकर बने नीलकंठ महाकाल। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। अब जब विष पान किया तो कुछ विष जमीन पर गिरा और शंकर जी पान कर रहे थे, और जो विष जमीन पे गिरा उस विष को नागों ने पिया। महाराज जितने भी जहरीले जीव हैं उन लोगों ने शंकर जी का प्रसाद समझकर उस विष का पान किया। शंकर जी ने उन जीवों को देखा कि मेरे साथ ये लोग भी जहर पी रहे हैं। शंकर जी ने कहा इन देवताओं ने जहर नहीं पिया मेरे साथ, इन जीवों ने जहर पिया। तो नागों को वरदान दिया ये जहर तुम्हारी रक्षा करेगा, ये जहर तुम्हारे लिए अमृत का कार्य करेगा महाराज। और तभी से नाग जहरीले होते हैं, पर वो जहर उनके लिए अमृत का काम करता है कि नहीं? अगर नाग जहरीला नहीं होता तो क्या करते हम? बच्चे रोते हैं ना तो खिलौने के रूप में ले, अरे हम तो हैं ही, ऐसे ही हैं, है कि नहीं? मनक तो भगवान ऐसो बना दियो, हमसे सब दुखी हैं, सब सारे जीव जंतु सब, ये पेड़ पौधे, ये चराचर जगत में वो भगवान भी सोचता होगा क्यों बनायो मनक। कहो हर हर महादेव। तो नागों को वरदान दिया, और जब नागों को वरदान दिया फिर समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में फिर महाराज प्रारंभ में गाय निकली। बोले गौ माता की, जिन्हें सप्त ऋषियों को अर्पण किया गया। देखिए संतजन कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, और अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो समझ लो हमने गोपाल की और महादेव दोनों की सेवा कर ली। महाराज हमने एक रोटी गाय को दे दी तो समझ लो हमने 33 करोड़ भगवान को भोग लगा दिया। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, हमारे गांव में हम पहले कह दें आपको, हम पुजारी हैं, ठाकुर जी का मंदिर है महाराज हमारा। गांव घटिया गयासुर उज्जैन, गूगल में सर्च कर लेना, आना आप लोग गांव। तो वहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, श्री राधा कृष्ण भगवान, वहाँ की हमारी सेवा पूजा है। और साथ ही हमारा सर पुजारी महासंघ के तत्वावधान में गो सेवा निरंतर हम करते हैं। हमारा इस कथा करते हैं, कथा के अलावा दूसरा कोई काम काज है भी नहीं। कोई सोने की फैक्ट्री चल रही, दुकान चल रही, कहीं नहीं, यही काम है। तो इसके ही महाराज कथा के माध्यम से ही हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। श्रावण में उज्जैन बुलाते हैं, महाकाल की सेवा करने दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो आप श्रावण में उज्जैन आइए, दर्शन करिए, पारदेश्वर महादेव का अभिषेक करिए। और इसी के साथ महाराज हमारा एक संकल्प है कि महाराज कथा के माध्यम से जो कुछ भी आए, आश्रम नहीं बना रहे, आश्रम बहुत बन रहे हैं, बहुत बना रहे, मंदिर भी खूब बन रहे हैं, पर जिनमें महाराज भगवान स्वयं विद्यमान है। नहीं तो आश्रम बन सकता था, पर संतों ने कहा गुरुजी तो आश्रम बना लेता। बोले नहीं, आश्रम कहीं करे बना के, एक गोवंश की रक्षा हो, इसलिए संकल्प है। तो आप सभी से निवेदन है कि महाराज जेड़ी श्रद्धा बन सके आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करो। तो हम भी कहेंगे हेमंत भैया से या समिति के लोगों से, अमरावती में कथा गाने गए थे तो अमरावती के लोगों का मन भी बड़ा है और कथा भी बहुत बड़े रूप में हुई महाराज। तो जरूर आप लोग सहयोग करें। बोले गौ माता की। तीसरा क्रम,
शवा नामक अश्व निकला, राजा बलि को दिया। ऐरावत हाथी राजा इंद्र को दिया। फिर महाराज कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दी गई। लक्ष्मी जी आई महाराज। बोले लक्ष्मी माता की। कौन कौन चाहते लक्ष्मी जी हमारे घर आए? आओ सच्ची, जो चाहते हैं शंकर जी की कथा में बैठे उनके सबके घर लक्ष्मी जाए खूब, है ना। अब सुनना, लक्ष्मी कैसी आना चाहिए घर में? लक्ष्मी तो आती पर कैसी आना चाहिए? लक्ष्मी का पहला प्रकार क्या है? लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। क्या है? उल्लू। और जिसके यहाँ उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी आती है, उस व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो उस धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी उसको क्या बना रही है? लक्ष्मी आए तो हाथ जोड़ो लक्ष्मी जी का, कि लक्ष्मी जी आई हो ना, अच्छी जगह लगना, गलत जगह मत लगना, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो 14 प्रकार के अवगुण अपने साथ लाती है। कितने प्रकार के? 14। लक्ष्मी जी आए जब अभिमान आए, लोभ काम क्रोध सब बढ़ता है लक्ष्मी वाले का। इसलिए लक्ष्मी जी आए तो ध्यान रखना, लक्ष्मी जी आई है ना तो मेरा बेटा अच्छी जगह जाकर बैठे, गलत जगह जाकर। तो यहाँ कहा है लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान विष्णु को महाराज स्वीकार किया गया यहाँ है। और इसके पश्चात वारुणी देवी, हाथ में मदिरा कलश। राक्षसों ने कहा ये तो हमारे कुल की देवी है। किसको? वरुण, जो वारुणी आई उनको कहा कि ये हमारे कुल की देवी है। राक्षस ने कहा ये तो हमारे महाराज माता जी। देवताओं ने कह दिया हाँ तुम्हारी हो सकती है ये मदिरा वाली माता तो तुम्हारी हो सकती है। और सभी दैत्यों ने मदिरा का पान किया। कहो हर हर महादेव। एक बात ध्यान रखना, एक गांव में पटेल साहब जो थे, उनके एक नौकर। अब उस नौकर को हो गई खांसी, बार बार खांसी ही जाए, खांसी। महाराज पटेल साहब ने कहा इलाज करवा ले पहले। बोले पटेल साहब बहुत इलाज करवा लिया, ठीक ही नहीं हो रही, जा ही नहीं रही। तो पटेल साहब के पास महाराज कुछ था दवाई, कहा कि ये दवाई पी ले चली जाएगी। बोले मैंने डॉक्टर को दिखा लिया, दवाई ले ली, इस दवाई से क्या होगा? बोले चली जाएगी। बोले क्या गारंटी है? बोले इस दवाई को पीने से मेरे 500 एकड़ जमीन चली गई तो तेरी खांसी नहीं जाएगी। है जी?